हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज है रामनवमी का पावन दिन, यानी कि आज काफी शुभ दिन है, रामनवमी है आज। और आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के आगे। ठीक है, यानी कि कल हमारा लोकसभा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आर्टिकल 81 जो कि कल हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आइए उसके आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, यानी कि संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। मतलब 81 तक तो हमारा हो चुका है, तो उसके आगे यानी कि 82 से आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 82 क्या कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, मतलब जो सेंसस होता है, जनगणना होता है, उसके बाद जो है क्या होता है, सीटों का समायोजन। समायोजन करने का मतलब है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर सेंसस, जिसमें कि हर 10 लाख जनगणना पर एक सांसद अलॉटेड है। ठीक है, हर 10 लाख जनगणना पर एक सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आवंटित है, यानी कि अलॉट किए गए हैं। क्लियर है। इसमें यह भी कहता है कि जो वर्तमान सीटों के निर्धारण का जो आधार है, अब ये सीटों कहने का क्या मतलब है, लोकसभा सीट, लोकसभा सीटों जो कि कितना है 545 के निर्धारण का जो आधार है वो क्या है, 1971 का जो जनगणना हुआ था, सेंसस ऑफ 1971, वही उसका बेस है। किसका, लोकसभा के सीटों के निर्धारण का। अब आप सोच रहे हैं ये 545 है तो वो तो दो हट चुका है एंग्लो इंडियंस का। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो दो एंग्लो इंडियंस जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अब नॉमिनेट नहीं हो सकते राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कब हटाया गया था, 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो बचे कितने, 543। तो इसका निर्धारण हुआ है किसके आधार पे, 1971 के जनगणना के आधार पे। अगला कहता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदलेगी। मतलब कि जो सीटें हैं लोकसभा के और राज्यसभा का, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं 2026 तक। अब चेंजेस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो अभी करंट पार्लियामेंट है, ठीक है, अभी जो नया बना है वो नहीं, पुराना वाला जो पार्लियामेंट है उसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ है, तो उसके सीटों को ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अभी जो नया पार्लियामेंट बना है थ्रू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो काफी बड़ा है और उसमें ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 1000+ ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये नहीं बदलेगी। ये किसके तहत कहा गया है, ये मतलब कहा गया है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। संविधान में संशोधन किया गया था 2002 में, 84वां, जिसके तहत जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सीट है वो 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, मतलब वो नहीं बदलेगा। तो ये था किसका बात, आर्टिकल 82 का। आर्टिकल 82 क्लियर है आपका। अब आते हैं अगला आर्टिकल 83 पे। तो आर्टिकल 83 क्या कहता है कि संसद की अवधि की चर्चा है। मतलब संसद में जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका जो कार्यकाल है, अवधि है, उसका चर्चा है इसमें। जिसमें कहा गया कि राज्यसभा जो है सो अस्थायी सदन है। इसका मतलब कि कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसके मेंबर्स का कार्यकाल होता है। अगर डायरेक्ट आपको बोला जाए कि राज्यसभा का क्या कार्यकाल है तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, कार्यकाल होता है उसके मेंबर्स का, राज्यसभा के मेंबर्स का, जो कि 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और लोकसभा का जो अवधि होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो 5 साल से पहले भी इसका विघटन कर सकते हैं, ये आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 85 में। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद पद मुक्त होते हैं। ये मैंने आपको बताया था जब राज्यसभा टॉपिक हमारा चल रहा था कि हर 2 वर्ष पे 1/3 राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो वो बात किसमें कही गई है, वो बात कही गई है आर्टिकल 83 के तहत। क्लियर है 83। अब आते हैं 84 में। 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आपके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उसके बारे में कहता है 84।
तो पहला कहता है कि भारत के नागरिक हों, मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वही जो जनरल हमारा चल रहा है, लोकसभा का भी जो क्वालिफिकेशन था, राज्यसभा का भी क्वालिफिकेशन था, तो कुछ वैसा ही इसका भी है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग ये सारे पॉइंट्स पे चर्चा कर ही चुके हैं कि पागल दिवालिया ना हो, पागल लोग इसमें आएंगे नहीं, लाभ के पद पर ना हो, मतलब वो कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहे हो, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई सरकारी पोस्ट आप होल्ड ना कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया लाभ के पद पे। और लोकसभा के अगर आप बनना है सदस्य, तो आपको मिनिमम 25 वर्ष के होने चाहिए, और राज्यसभा के बनना है तो मिनिमम 30 वर्ष के, यानी 30 वर्ष के आप होने चाहिए। तो ये रिलेटेड क्या हो गया, योग्यता से, संसद की सदस्यता के लिए। ठीक है, आर्टिकल 84। अब आता है आर्टिकल 85। ये क्या कहता है कि सत्र को बुलाना तथा सत्र को समाप्त करने की चर्चा इसमें की गई है। मतलब आर्टिकल जो 85 है वो सत्र का आहूत और सत्रावसान इससे रिलेट करता है। अब ये होता क्या है वो सुनिए। सत्र का आहूत कहने का यही मतलब है कि सत्र को बुलाना। ठीक है, सत्र को बुलाना। तो सत्र को बुलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जब कोई विधेयक बनाना है, कोई बिल बनाना है, या फिर बोले कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य को बुलाएंगे। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड हो गया, उसको बोलते हैं सत्र का आहूत, यानी कि सत्र को बुलाना। दूसरा है कि सत्रावसान, कहने का मतलब है कि सत्र की समाप्ति, सत्र की समाप्ति। अब सत्र की समाप्ति कहने का मतलब है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर तो आ गए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, अब जो है सो कानून बन गया, वो कानून दोनों मिलकर बना दिए। तो जब कानून बन गया तो अब फाइनलाइज हो गया, तो राष्ट्रपति जो है सो सत्र की समाप्ति की घोषणा कर देंगे और बोल देंगे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये हो गया क्या, सत्रावसान। अगला है कार्यवाही स्थगित। अब स्थगित कहने का मतलब क्या हो गया कि कार्यवाही को मतलब कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। अब कुछ देर में, कुछ घंटा भी हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकता है, और ये तब होता है जब संसद में काफी शोर शराबा हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है। तब इस केस में क्या होता है कि जो रेस्पेक्टेड उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि अगर लोकसभा को स्थगित करना है तो उसके स्पीकर करेंगे। ठीक है, और यदि राज्यसभा को स्थगित करना है तो कौन करेंगे, उसके सभापति करेंगे। ठीक है, यानी कि लोकसभा को करना है तो उनके स्पीकर जो हैं वो करेंगे, और राज्यसभा को अगर स्थगित करना है तो उनके सभापति, यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो सभापति होते हैं, वो करेंगे कार्यवाही स्थगित। चौथा है विघटन। विघटन करने का मतलब है डिसॉल्व। तो यह बात मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब राज्यसभा जो है सो अस्थायी सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो भंग क्या होता है, भंग होता है लोकसभा, जो कि अस्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा को भंग कौन करेगा, लोकसभा को भंग करेंगे भारत के राष्ट्रपति। और ये किसके कहने पे करेंगे, ये कहेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पे ये करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मतलब आर्टिकल 85 इन चारों पॉइंट से रिलेट करता है। ठीक है, विघटन में मैंने बता ही दिया कि लोकसभा जो है सो 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले इसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये हो गया आर्टिकल 85 तक, इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके आगे आते हैं, इसके आगे है मतलब अगला टॉपिक जो है वो है संसद के सत्र। ठीक है, संसद के सत्र यानी कि बोले तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, और ये आर्टिकल 85 में नहीं आता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 85 के बाद हम ये लिख रहे हैं, तो ये आर्टिकल 85 में नहीं आता है, ये सेपरेट है थोड़ा सा, तो ये 85 में नहीं आता है। तो संसद का सत्र कहने का मतलब है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कितने सेशंस हैं, 3 सेशन है। ठीक है, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगर इसके ड्यूरेशन का बात करें तो कब से कब तक है, तो ये होता है फरवरी से मई तक जो बजट सत्र है, जो मॉनसून सत्र है वो जुलाई से सितंबर तक होता है, और जो शीतकालीन सत्र है वो नवंबर और दिसंबर में 2 महीना वो होता है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबा सत्र होता है। ठीक है, ये
सबसे लंबा या सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है, और ये सबसे छोटा सत्र होता है। ठीक है। अब जैसे इसको, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसको अगर इंग्लिश में आप लिखें तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बजट सेशन। ठीक है। ये हो जाएगा मॉनसून सेशन, और शीतकालीन मतलब विंटर सेशन। अब इसको याद रखने का ट्रिक जाननी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक है BMW। BMW गाड़ी का तो नाम आप सुने ही होंगे, तो इसका ट्रिक है BMW, यानी कि बजट, मॉनसून और विंटर। अब तो याद रहेगा, 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, बजट, मॉनसून एंड विंटर, 3 सेशंस। क्लियर है इतना? इसमें नोट ये कहता है कि इसमें नोट भी है कि संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। मतलब कि जो 2 सेशंस के बीच का जो गैप होता है, कोई भी 2 सेशंस का, वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। मतलब जो मैक्सिमम अंतराल है, मैक्सिमम इंटरवल है, वो 6 महीने का हो सकता है। ये 6 महीना एक्सीड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई संसद के सत्र की। अब बात करते हैं अगला, जो कि आर्टिकल 86 है। आर्टिकल 86 किससे रिलेट करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहने का ये मतलब है, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस। अगर आप इसका इंग्लिश लिखना चाहें तो ऊपर ही लिख देते हैं, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस मतलब दोनों सदन। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है सो प्रत्येक वर्ष पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहला बैठक यानी जो पहला सेशन, मतलब कौन सा? बजट सत्र। तो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 86 के तहत जो पहला बैठक होता है प्रतिवर्ष, उसमें वो ज्वाइंटली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से मतलब ज्वाइंटली एड्रेस कर सकते हैं। मतलब किसको किसको? लोकसभा को और राज्यसभा को। ठीक है, ये कहता है कौन सा? आर्टिकल 86। क्लियर है ये? अगला है आर्टिकल 87, जिसमें है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब विशेष अभिभाषण का मतलब क्या हो जाएगा कि स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। विशेष अभिभाषण में क्या होता है कि नवनिर्मित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। अब नवनिर्मित लोकसभा का क्या मतलब है कि जैसे आम चुनाव हुआ, जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो नया लोकसभा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो लोकसभा का जो गठन होता है, तो उसको नवनिर्मित लोकसभा बोलते हैं। तो उसका जो पहला बैठक है उसको ज्वाइंटली एड्रेस करते हैं। मतलब बैठक तो आपका हो गया किसका? लोकसभा का, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आर्टिकल 87 के तहत लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों को संयुक्त रूप से वो संबोधित करते हैं। क्लियर है? अगला है आर्टिकल 88। अब आर्टिकल 88 जो है तो ये रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल से। तो आप सोच रहे हो कि ये जो अटॉर्नी जनरल वो तो आर्टिकल 76 में है, लेकिन इसका एक छोटा सा फंक्शन होता है अटॉर्नी जनरल का, जो कि आर्टिकल 88 से रिलेट करता है, जिसमें कहा गया है जो महान्यायवादी यानी कि AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के, वो संसद में जाकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। कार्यवाही कहने का मतलब है कि उसमें जाकर बैठ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों मतदान इसलिए नहीं कर सकते हैं? क्योंकि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं।
और वो वोटिंग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आर्टिकल 88 तक। ठीक है, अब आर्टिकल 89 के आगे जो है वो रिलेट करता है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं वो रिलेट करता है। फिर उसके और आगे बढ़ेंगे तो फिर लोकसभा के अधिकारी वो रिलेट करता है, तो उसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, और ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिकारी हैं जो इन जो आर्टिकल्स में ये फॉल करते हैं उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।